अस्सलाम वालेकुम, मैं समरीत शुएब। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि आज मैंने ईबे का एक पेज खोला हुआ है। ईबे के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ईबे नंबर 2 मार्केट प्लेस है इस दुनिया में, और यहाँ से आप वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। अमेज़ॉन के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है और इसकी ट्रैफिक अच्छी खासी है। इसके ऊपर दुनिया भर से सेलर्स काम करते हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स ले रहे हैं। तो इस पर आप भी काम कर सकते हैं और मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप सीजे के थ्रू इस पे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। इस पे आसानी से ड्रॉप शिपिंग हो जाती है और लिस्टिंग करना बहुत आसान है। और मैं आपको आज शो करूँगी कि किस तरह से प्रोडक्ट को हम सीजे से हंट करेंगे और उसको लिस्ट करेंगे। मैंने ये जो पेज खोला हुआ है ये है, इसमें ट्रिमर्स को मैं इस वक्त टारगेट कर रही हूँ। जो फ्लॉलेस ट्रिमर्स होते हैं आईब्रोज़ के, उसको हम चेक करेंगे सीजे में जाके कि सीजे में हमारे पास इसके अंदर कौन कौन सी वैरायटी अवेलेबल है। अब हम सीजे में आ गए और सीजे में हम देख रहे हैं कि हमारे पास अच्छी खासी वैरायटी अवेलेबल है ट्रिमर्स के हवाले से। इसमें 2-in-1 भी हैं और सिंगल ट्रिमर्स भी अवेलेबल हैं। तो हम इसकी प्राइसेस देख लेते हैं कि ईबे के ऊपर जो लोगों ने लिस्ट किया हुआ है तो वो उन्होंने किस तरह से किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है एक जो प्रोडक्ट है वो 9.99 GB की है और GBP की है। और फिर इसके बाद अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो US डॉलर में ये 12 पॉइंट समथिंग की आ रही है। और ये सिंगल ट्रिमर है, सिर्फ आईब्रोज का ट्रिमर है। तो और फिर इसकी जो शिपिंग कॉस्ट जो है वो है $12 समथिंग। तो ये तकरीबन कुल मिला के तकरीबन $24 की पड़ेगी बायर को। तो अब हम देख लेते हैं कि सीजे में हमको ये इसकी टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस शिपिंग कॉस्ट के साथ हमें ये कितने तक में पड़ती है। हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनमें से कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें हमें अच्छा मार्जिन मिल सकता हो। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहे हैं, ये सिंगल की नज़र आ रही है। यहाँ पे हम 2-in-1 भी देख रहे हैं, ये सिंगल की प्रोडक्ट है, सिंगल ट्रिमर है। अच्छा, इसकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट आ रही है टोटल शिपिंग के साथ हमें तकरीबन ये $10.5 की पड़ रही है। तो इसको हम देखते हैं $10.5 की अगर हमें पड़ती है और हम सेल करते हैं उसी तरह से $23 या $24 में, तो हमारे पास अच्छे खासा मार्जिन मौजूद है। तो और भी हम इस तरह से प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं कि इसकी जो शिपिंग टाइमिंग्स हैं वो भी हम देख सकते हैं कि शिपिंग टाइमिंग्स और ज़्यादा बेहतर क्या क्या हो सकती हैं। वैसे तो ईबे में इंटरनेशनली सेलर्स काम कर रहे होते हैं तो आपको ईबे में परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे सेलर्स जो हैं उनकी जो शिपिंग टाइमिंग्स होती है वो काफ़ी लॉन्ग ही होती है। तो कोई यूके से सेल कर रहा है, कोई चाइना से सेल कर रहा है, कोई फ्रांस से सेल कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से सेल कर रहा है। तो शिपिंग टाइमिंग्स जो है वो 1 डे 2 डे वाली नहीं होती। लेकिन अगर हमें ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए जिसमें हमारे पास US वेयर हाउस में हमारे मौजूद हो या हम US से उसको सोर्स कर सकते हो, तो फिर वहाँ पे तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा कि हम 2-3 डेज़ की डिलीवरी दे देंगे। लेकिन अगर हमें देनी पड़ जाए सीजे से यानी चाइना से, तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारे सेलर्स ऐसे मिलेंगे जो कि क्योंकि यहाँ पे अमेज़ॉन वाला चक्कर नहीं है ना कि अमेज़ॉन जिस तरह से अपने वेयर हाउस में रख के वो खुद कर रहा होता है इन्वेंट्री, तो वो 2 डेज़ में कर देता है। यहाँ पे FBM करना होता है, आपने खुद जो है वो फुलफिलमेंट करनी होती है। तो इसलिए इसमें इतना कोई इशू नहीं है। अब हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं जो कि 2-in-1 है। ठीक है, इसके हम थोड़े से डेज़ भी बढ़ा देते हैं, मतलब इसके जो शिपिंग डेज़ हैं उसको हम कम कर देते हैं। देखते हैं कि हम को मिनिमम टाइम पे कौन सा शिपिंग कैरियर जो है वो हमें अवेलेबल है और हमें वो कॉस्ट में क्या पड़ा है।
तो ये इसको हम देखते हैं तो 2 in 1 भी हमको ये 12.5 में तकरीबन पड़ रहा है। तो 12.5 एक बहुत अच्छी प्राइस है $12.5 में, और वो $12.5 में आपको सिर्फ सिंगल वहाँ पे सेल हो रहा था जो फर्स्ट पेज पर आ रहा था। और टॉप पे उस अगर आप ट्रिमर लिखें ईबे के ऊपर तो फर्स्ट पेज पे जो प्रोडक्ट आ रही है वो $12 में अकेली सिंगल ट्रिमर सेल हो रही है। तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छा है। अब हम यहाँ पे ईबे में 2 in 1 भी चेक कर लेते हैं कि 2 in 1 कितने में सेल हो रहा है। ये जो है ये बहुत ज़्यादा कम में सेल कर रहे हैं, 7.41 और 3 पॉइंट समथिंग इनकी शिपिंग कॉस्ट है। तो ये तो उतने में ही सेल कर रहे हैं और चाइना से सेल कर रहे हैं जितने की हमें कॉस्ट पड़ रही है। तो बहरहाल हम इसको तो कम्पीट नहीं कर सकते, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जैसे इसी के ऊपर बैठे हुए हैं, ये $10.81 की इनकी प्रोडक्ट प्राइस है और शिपिंग इन्होंने जो है वो $12 लगाई हुई। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल होते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम शिपिंग को फ्री कर देंगे, क्योंकि फ्री शिपिंग का भी एक इम्पैक्ट अच्छा आता है। हम जो शिपिंग कॉस्ट है वो उसको अंदर ले लेंगे और मिडिल में अपनी प्राइस को कर लेंगे। ठीक है, हम इस तरह से चलेंगे कि हम मिडिल में हम इसकी प्राइस कर लेंगे। हम 23-24 पे नहीं जाएंगे, हम 19 और 20 के आसपास जो है वो अपनी प्राइस रखेंगे। और बायर को फीलिंग ये आएगी कि जी फ्री शिपिंग के साथ हमें ये $19 में, $19.5 में ये ज़्यादा बेहतर पड़ रहा है। तो बस एक बायर्स को ये टैक्टिक्स होती हैं बायर्स को थोड़ा सा टेम्प्ट करने के लिए कि आप शिपिंग कॉस्ट को अंदर जब डाल देते हो और लिख देते हो कि जी फ्री शिपिंग है, तो वो बायर्स के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट आता है। ये हम ईबे पे आ गए, यहाँ पे क्रिएट लिस्टिंग पे जाएंगे, सिंगल लिस्टिंग पे जाएंगे क्योंकि हमें एक प्रोडक्ट को जो है वो लिस्ट करना है। और अब यहाँ पे आपके सामने ये पूछ रहा है कि आपको कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सेल करनी है। तो हम ये जो हमने कॉपी किया हुआ था टाइटल, उसको हम लिखते हैं। उसको लिखने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको पिक्चर्स वगैरह ऐड करनी होंगी, अपना टाइटल्स डिटेल्स वगैरह डालनी होंगी। तो इस तरह से आपके सामने ये पेज आ गया है। अब इसमें जो हमने अपनी डिवाइस में पिक्चर्स को अपलोड कर लिया था उसको हम ऐड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हमने जो है वो प्रोडक्ट्स को ऐड करना शुरू कर दिया है। ये हम लिस्ट करते चले जाएंगे इस तरह से। जितनी ज़्यादा पिक्चर्स आपके पास हों उतनी ज़्यादा अच्छी बात है कि आप उसके अंदर जो है वो लगा दें, उतनी अच्छी आपकी लिस्टिंग बनती है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम टाइटल के ऊपर। टाइटल हम जो है वो अपना लिखेंगे टाइटल की जगह पे, और जो हमने वहाँ से एक कॉपी किया था
उसमें फिर हम चेंज करेंगे, हम सीजे पे भी जाके देख लेंगे कि सीजे पे किस तरह से टाइटल लिखा हुआ है, उसके जो बेहतरीन वर्ड्स हैं वो हम उठा लेंगे और वो फिर हम अपने टाइटल में ऐड करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि हमारी किस तरह से टाइटल बन रहा है। अब यहाँ पे हमने टाइटल भी ऐड कर दिया। अच्छा, इसके नीचे सब टाइटल का आ रहा है ऑप्शन, जो कि हमें नहीं करना। सब टाइटल में ये होता है कि आपके जो टाइटल होता है तो थोड़ा और बोल्ड होकर आ जाता है, तो ऑलरेडी अच्छा खासा बोल्ड होता है। इसके लिए हमें फिर $2 और पे करने पड़ेंगे, जिसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो आपने उसके ऊपर नहीं जाना। उसके बाद नीचे हम देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें लिखनी होंगी आइटम के बारे में। अनब्रांडेड है ये, तो हम इसको अनब्रांडेड कर देंगे। ठीक है, बाकी सारी इसकी हम डिटेल्स ऐड करते जाएंगे इसके अंदर। और फिर उसके बाद बारी आती है डिस्क्रिप्शन की। तो डिस्क्रिप्शन के लिए हम सीजे पे ही जाएंगे और जाके वहाँ से जो है वो डिस्क्रिप्शन को हम कॉपी करेंगे। डिस्क्रिप्शन को कॉपी करने के बाद वहाँ से हमें यहाँ पे आके उसको प्लेस करना होगा। यहाँ पे आ जाके हम अपने प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम इसको अपने पेज के ऊपर लेके जाएंगे। और उसको जाके वहाँ पे प्लेस कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया है। और अब जो है वो हम टाइटल भी डिस्क्रिप्शन में हम टाइटल भी लिखेंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छे कीवर्ड्स होते हैं। तो कीवर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी लिस्टिंग में। तो आपने जो है वो अपने कीवर्ड्स को अच्छी तरह से प्लेस करना है। टाइटल में भी तमाम जो कीवर्ड्स हैं उनको आपने देखना है। डिस्क्रिप्शन में भी उन्हीं कीवर्ड्स को रिपीटेडली जो है वो आपने यूज़ करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा अच्छे कीवर्ड्स आप रिपीटेडली अपनी लिस्टिंग में उसको पुट करेंगे, प्लेस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अब यहाँ से हम कोई अच्छा सा ये मुझे अच्छा लग रहा है इस वाले ट्रिमर का, तो मैं ये इसको कॉपी कर लूँगी और ये मैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर टाइटल लगा दूँगी। और फिर उसमें से मैं कुछ वर्ड्स देख लूँगी कि अगर मुझे उसमें कुछ अमेंडमेंट करनी होगी तो मैं उसमें से अमेंडमेंट कर लूँगी यहाँ पे। और मैं अब आप इसको जो है वो ऊपर की तरफ कर दूँगी। काफ़ी स्पेस आ रही है ऊपर। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको बोल्ड भी कर दूँगी। इन जो मेरी टाइटल है इसको मैं यहाँ पे बोल्ड कर देती हूँ। ठीक है,
प्राइसेस दो तरह की आती हैं, एक है ऑक्शन और एक है आपकी बाय नाउ की प्राइस। ऑक्शन के ऊपर हम नहीं जाते। ऑक्शन का मतलब ये होता है कि आप बायर को ऑप्शन देते हैं कि वो आपको ऑफ़र्स दे सके। तो हमने ऑफ़र्स की तरफ नहीं जाना कि वो आपको ऑफ़र्स दे, आपने बाय नाउ के ऊपर जाना है कि आप डायरेक्ट ही जो है वो बायर ने परचेज़ करना है। तो अब हम यहाँ पे प्राइस इसकी रख लेंगे कि हमने प्राइस क्या रखनी है। यहाँ पे हम पहले शिपिंग की सेटिंग देख लेते हैं कि किस तरह की शिपिंग की हमारी सेटिंग हुई है, हमें किस तरह की शिपिंग करनी है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको फ्री शिपिंग की तरफ ले जाऊँ, क्योंकि ज़्यादातर सेलर्स जो हैं वो शिपिंग कॉस्ट जो है वो $12 $11 मोस्टली जो है वो डाल रहे हैं, सिवाय एक आध के। तो हम अगर इसको फ्री शिपिंग के ऊपर ले जाएं और जो प्राइस इनकी बन रही है वो तकरीबन मोस्टली जो सेलर्स की बन रही है वो $22 से लेके $21-22 से लेके $24 तक बन रही है। तो मैं अगर इसको फ्री शिपिंग पे ले जाती हूँ और मैं इसको नीचे कर देती हूँ प्राइस को $19 से लेके तकरीबन $19 से $20 के दरमियान कोई मैं प्राइस सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो वो मेरे ख़्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो मैं यहाँ पे शिपिंग का ऑप्शन देख रही हूँ कि मुझे फ्री शिपिंग की कहाँ पे मैं कौन सा इसके अंदर लेती हूँ। यहाँ पे एक फ्री शिपिंग का मुझे आ रहा है जिसमें फ्री शिपिंग होगी और एक इकॉनमी शिपिंग होगी, स्टैंडर्ड शिपिंग होगी, तो मैं वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ये आपके ऊपर है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं शिपिंग के। शिपिंग का आप टेम्पलेट भी बनाएंगे, जो कि जब आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा तो आप अपना शिपिंग का टेम्पलेट बना लेंगे। तो उससे ये होगा कि आपको बार बार चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी, लेकिन समटाइम्स आप चाहें तो चेंज कर भी सकते हैं, जैसे मैं इस प्रोडक्ट में चेंज कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं जो नॉर्मली शिपिंग यूज़ करती हूँ वो 3.50 शिपिंग में एक फ्लैट शिपिंग चार्ज करती हूँ और बाकी मैं अपनी प्रोडक्ट के अंदर ही रखती हूँ। लेकिन क्योंकि जब हम चाइना से कर रहे होते हैं तो हमारी शिपिंग कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा आ रही होती है, लेकिन अगर हम बायर को बहुत ज़्यादा कॉस्ट दिखाते हैं शिपिंग कॉस्ट, तो बायर को का इंटरेस्ट वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जो है वो बायर के लिए फ्री शिपिंग में होती है। तो हमें इसी तरह से बायर के माइंडसेट के साथ प्ले करना पड़ता है। और मैंने यहाँ पे इसको फ्री शिपिंग के ऊपर डाल दिया है। अब मैं और बाकी सारी चीज़ें देख लेती हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या करना है। अब मैंने यहाँ पे 19.76 डॉलर्स की प्राइस रख दी है। ठीक है, फ्री शिपिंग कर दिया है, 19.76 इसकी मैंने प्राइस रख दी है। अब हम और चीज़ें भी देख लेते हैं मज़ीद कि इसकी रिटर्न पॉलिसी मैंने क्या रखी हुई है। समटाइम्स मैं रिटर्न पॉलिसी जो है वो उसमें नॉन रिटर्नेबल रख लेती हूँ, लेकिन आज मैं इसके अंदर जो है वो आपको ये बताऊंगी। यहाँ से आपने एडिट करना है और मैं यहाँ से एडिट करूँगी और मैं इसको 30 डेज़ की शिपिंग रिटर्न पॉलिसी दे दूँगी। ठीक है, ये 30 डेज़ के अंदर बायर रिटर्न कर सकता है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। अगर तो मेरे पास एक बायर आता है 2 दिन के बाद अगले दिन कि वो काम नहीं करी, तो फिर ये चीज़ गलत हो जाएगी, बुरा इम्पैक्ट आएगा मेरे बायर के ऊपर, मेरे अकाउंट के ऊपर, वो बुरा रिव्यू भी दे सकता है। इसलिए मैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, तो सीजे भी मुझे इस चीज़ को अलाउ करता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अगर वो काम नहीं कर रही है, उसमें कोई मसला आ रहा है, वो डैमेज पहुंची है, तो सीजे उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो दोबारा मेरे बायर को या तो जो है वो सेंड करेगा या फिर मुझे रिफ़ंड कर देगा। तो इसमें मैं ऑप्शन दे देती हूँ उसको कि ये बायर जो है मेरा वो 30 डेज़ के अंदर अंदर इसको रिटर्न कर सकता है इन केस ऑफ एनी डैमेज। तो मैंने यहाँ पे इसकी पॉलिसी को चेंज कर दिया। उमूमन जो ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें कोई बैटरी या यूएसबी या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स नहीं होती, तो उसमें मैं नहीं देती, मैं रिटर्न्स एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये मेरा एक तरीक़ाकार है जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इस को देख लेते हैं मज़ीद कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रह गई लिस्ट करने में। हमने सारी चीज़ें कर दी हैं ऐड, हमने टाइटल भी ऐड कर दिया है, हमने बाकी सारी चीज़ें भी ऐड कर दी हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन हमने लिख ली और अब हम इसको देखते हैं
लिस्ट करके कि अगर कोई इसमें प्रॉब्लम होगी तो वो हमें खुद बता देगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें इंडिकेट कर देगा। तो अब हम इसको लिस्ट करके देखते हैं। नहीं, हमारी जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट हो गई है। और अब हम इसको व्यू लिस्टिंग में जाके देख लेते हैं। व्यू लिस्टिंग में देख रहे हैं हम, तो हमारी प्रोडक्ट बिल्कुल सही आ गई है, फ्री शिपिंग के साथ आ गई है यहाँ पे इसकी। और 3 तारीख तक, 3 जनवरी तक, 3 जनवरी से पहले ये हमारी प्रोडक्ट जो है वो रिसीव भी हो जाएगी। जो दूसरों की लिस्ट नज़र आ रही है उसमें मोस्टली मुझे काफ़ी आगे की टाइम नज़र आ रही है। तो ये तमाम डिटेल्स मैंने आपको बता दी कि किस तरह से जो है वो हम प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं ईबे के अंदर। और ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई इतना मसला नहीं होता एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन की भी किसी दिन मैं आपको लिस्ट करके बता दूँगी किस तरह से हम प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। लेकिन ये है कि अमेज़ॉन पे मीटू का तरीक़ा अलग है, लेकिन अगर आपको अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है, बिल्कुल प्राइवेट लिस्टिंग होती है, तो उसका एक डिटेल तरीक़ा होता है। तो वो सब आपको बताना पड़ेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियोस, नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।